मैन इन ब्लैक, ये नाम आपने फिल्मों में तो जरूर सुना होगा। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं कि कैसे ये मैन इन ब्लैक एक एजेंसी के लिए काम करते हैं और दुनिया भर में होने वाली हर एक एलियन एक्टिविटी के ऊपर इनकी नजर रहती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैन इन ब्लैक सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी होते हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड ने मैन इन ब्लैक के ऊपर जो ये फिल्में बनाना शुरू किया था ना, ये इन रियल मैन इन ब्लैक की कहानियां सामने आने के बाद में ही शुरू किया गया था। कहने का मतलब कि इन मैन इन ब्लैक की कहानियां इन फिल्मों से बहुत पहले से चलती आ रही हैं। इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने तो इन मैन इन ब्लैक के ऊपर अपनी किताबें भी लिखी हुई हैं। और जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, मैन इन ब्लैक मतलब काले कपड़े पहने लोग। अब होता क्या है ना कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी, जो ये दावा करते हैं कि उन लोगों का सामना मैन इन ब्लैक से हुआ है या फिर मैन इन ब्लैक ने उन लोगों को आकर धमकाया है। ये मैन इन ब्लैक ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने होते हैं, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, मतलब सब कुछ ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े। और ये मैन इन ब्लैक हमेशा दो टाइप के लोगों को ही मिलते हैं। पहले वो जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने किसी एलियन को देखा है या आसमान में किसी यूएफओ को उड़ते हुए देखा है, और दूसरे वो जो यूएफओस और एलियंस वगैरह के ऊपर में रिसर्च करते हैं। बस इसके अलावा ये कभी किसी तीसरे इंसान से नहीं मिलते, जिससे यही बात निकल के सामने आती है कि इन मैन इन ब्लैक का कनेक्शन 100% या तो एलियन से है या यूएफओ से है, क्योंकि सिर्फ एलियन और यूएफओस वाले केसेस में ही इन्हीं को देखने वाले लोगों से ही इन मैन इन ब्लैक का सामना होता है। ये कभी किसी आम आदमी से नहीं मिलते। अब मैं आपको बताऊं कि इन मैन इन ब्लैक के बारे में मैंने काफी रिसर्च करी है और मेरे दूसरे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज पर मैंने इन मैन इन ब्लैक की बहुत सी स्टोरीज भी डाली हुई हैं। और अपनी इस रिसर्च के आधार पर मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि जो मैन इन ब्लैक होते हैं ना, ये दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसान और दूसरे एलियंस। और ये सब मिलके अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज और उनकी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और ये जो एलियंस होते हैं ना, जो मैन इन ब्लैक बनके अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ये वो वाले एलियंस होते हैं जिनकी किसी तरह की कोई डील अमेरिकन गवर्नमेंट से हो रखी होती है। जैसे कि हो सकता है इनकी ये डील हो रखी हो अमेरिकन गवर्नमेंट से कि हम बदले में आपको साइंस और टेक्नोलॉजी और तरह तरह के हथियार बनाना सिखाएंगे, आपको नई नई टेक्नोलॉजी देंगे और बदले में आप इस धरती के ऊपर किसी दूसरे एलियन को नहीं आने देंगे। इस तरह की शायद इनकी आपस में कोई डील हो रखी होती है। इसलिए जब भी दुनिया भर के किसी भी कोने में कहीं भी कोई एलियन एक्टिविटी पब्लिक में आती है, तो सबसे पहले ये मैन इन ब्लैक ही उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पे जांच पड़ताल करते हैं कि उनके अलावा ये कौन से एलियंस हैं जो धरती पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके अलावा और भी कोई एलियन रेस धरती पर आके रहे। अब ये सब सुनने में थोड़ा सा बकवास लगता है ना कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एलियंस, मैन इन ब्लैक, ये सब तो फिल्मों की किस्से कहानियों की बातें हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, आपको भी मैन इन ब्लैक के ऊपर पूरा यकीन होने लगेगा। अब मैं आपको इन मैन इन ब्लैक की कुछ रियल स्टोरीज सुनाता हूं जो कि बहुत ही मजेदार हैं। लेकिन ये स्टोरीज सुनाने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद सोच के देखो कि मान लो अगर आप कोई एलियन होते, किसी दूसरे ग्रह के एलियन होते और यहाँ पे धरती पर आके रह रहे होते और आपको अपनी आइडेंटिटी धरती के लोगों से, इंसानों से छुपा के रखनी होती, तो आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते? व्हाइट कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े या ब्लैक कपड़े जिसमें कि आपकी स्किन बिल्कुल ढकी रहे? आप सर पे ब्लैक हैट पहने रखोगे जिससे कि आपका सर दिखाई ना दे, आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगा के रखोगे जिससे कि आपकी आंखें दिखाई ना दें, और हमेशा यही हुलिया, काले कपड़े पहने, इन मैन इन ब्लैक का हुलिया हमें इन कहानियों में सुनने को मिलता है। खैर, अब शुरू करते हैं पहली कहानी। ये कहानी है साल 2001 की दिसंबर के महीने की और ये सब कुछ कनाडा देश में हुआ था। तो कनाडा में एक जगह पड़ती है वैंकूवर। तो हुआ ऐसा था कि उस जगह पे, कनाडा के वैंकूवर में, एक आदमी रहा करता था। और जिस जगह ये आदमी रहता था ना, वहां पे घर ऐसे थे, मतलब कि वो जंगलों वाला एरिया था और वहां पे एक घर दूसरे घर से काफी दूर दूर हुआ करते थे। तो ये आदमी बताता है कि जब ये सब चीजें इसके साथ में होना शुरू हुई ना, जिनके बारे में ये अभी आगे बताने वाला है, उससे पहले इसने 2-3 रातों तक अपने घर के बाहर आसमान में यूएफओ उड़ते देखे थे। और ये बताता है कि वो यूएफओ इसके घर के बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक तो नहीं लेकिन काफी नीचे की तरफ उड़ रहे थे और इसको वो यूएफओ बिल्कुल साफ साफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पहली रात इसको वो यूएफओ दिखाई दिए तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
लेकिन फिर अगले 2-3 रातों तक हर रात इसको इसके घर के बाहर आसमान में काफी नीचे इसको वो यूएफओस उड़ते दिखाई देते। उन यूएफओस में अलग अलग रंग बिरंगी लाइट्स नजर आती और उन तीनों मतलब 3-4 यूएफओस होते थे वो, उनमें से एक यूएफओ ऐसा होता था कि जिसका साइज सबसे बड़ा होता था और जो बाकी यूएफओस थे उनका साइज उस एक से थोड़ा सा छोटा साइज होता था। और वो जो सबसे बड़ा वाला यूएफओ था उसमें कई सारी खिड़कियां टाइप भी बनी हुई थी। अब पहले 1-2 दिन जब इसने वो देखा तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर अगले 3-4 रातों तक जब इसको हर रात वो यूएफओस दिखाई देते रहे तो इसने इस बारे में पुलिस को फोन करके बता दिया कि मेरे घर के ऊपर हर रात मुझे यूएफओस उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या, इसने पुलिस को फोन तो कर दिया, इसको लग रहा था कि पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन पुलिस नहीं आई बल्कि कोई और आया। इसके पास एक कॉल आई, इसने फोन उठाया तो फोन लाइन के दूसरी तरफ जो आदमी था उसने बताया कि मैं कनाडा आर्म फोर्सेस की तरफ से बात कर रहा हूँ और आपने जो अपने घर के ऊपर यूएफओस उड़ते हुए देखे हैं ना, हमें उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। इसने कहा ठीक है, आप लोग मेरे घर पे आ जाना और जो भी आपको पूछना है उस सब के जवाब मैं आपको दे दूंगा। और फिर वो कॉल आने के करीब 1 घंटे बाद ही इसके घर पे 2 आदमी आ गए। इसके घर में घुसने से पहले उन्होंने इसको अपने आईडी कार्ड्स वगैरह दिखाए और बताया कि हम कनाडा एयरफोर्स के लिए काम करते हैं। देखने में सब कुछ जेन्युइन लग रहा था कि जैसे कि रियल आईडी कार्ड्स हों। फिर उन्होंने इससे पूछा कि क्या हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं। अब हुआ क्या कि जिस समय ये दोनों आदमी इसके घर में आए थे ना, उस समय ये आदमी अपने घर में कुछ काम कर रहा था। असल में बताता है कि मैं उस वक्त खाना बना रहा था और इसी बीच ये दोनों आदमी आ धमके। तो ये चाहता नहीं था कि वो इसके घर पे आए, ये उनको बोलना चाहता था कि आप लोग बाद में आ जाना, मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन उन्होंने इससे पूछा कि क्या हम अंदर आ सकते हैं और इसके जवाब का वेट किए बिना ही वो दोनों इसके घर के अंदर घुस गए। इसने उनको रोकने की भी कोशिश की कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इसकी बात के ऊपर कि ये तो ऐसे ही है और वो इसके घर के अंदर घुस गए दोनों के दोनों। अब ये दोनों इसके घर के अंदर घुस तो गए थे, लेकिन घर में घुसने के बाद ना ये इसके घर में इधर उधर यूं देखते हुए एक एक चीज चेक करने लगे, मतलब हाथों से नहीं, देखने लगे कि जैसे कि कोई चीज ढूंढ रहे हो, एक एक चीज को नोटिस करने लगे कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। और ऐसे ही देखते देखते ये इसके किचन की तरफ जाने लग गए। अब जैसा मैंने बताया कि उस वक्त खाना बना रहा था तो उसके किचन में इसका माइक्रोवेव रखा हुआ था जो कि उस वक्त ऑन था। तो ये जैसे ही चलते चलते इसके किचन की तरफ गए ना, जहां पे कि वो माइक्रोवेव रखा हुआ था, तो एकदम से माइक्रोवेव के पास पहुंचते के साथ ही एकदम से रुक गए, जैसे कि उस माइक्रोवेव ने इनका रास्ता रोक लिया हो। और ना सिर्फ रुके बल्कि एकदम से झट से पीछे हो गए, पीछे की तरफ खिसक के आने लग गए। इस आदमी ने देखा तो इसको भी अजीब लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये माइक्रोवेव से कैसे डर गए ऐसे। लेकिन फिर ये किचन से निकल के वहां से साइड से आगे दूसरे वाले रूम में चले गए जो कि इसका बेडरूम था। इस बीच ये आदमी लगातार इनके पीछे पीछे चल रहा था और बार बार इनको बाहर जाने के लिए बोल रहा था कि आप लोग बाद में आ जाना, मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये तो ऐसे ही है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे इसकी तरफ। फिर ये किचन से निकल के आगे इसके बेडरूम में जाके बैठ गए, मतलब जो बेड लगा हुआ था इसका, उस बेड के ऊपर जाके बैठ गए बिना इसकी परमिशन लिए। और बेड के ऊपर बैठ के इन्होंने अपनी जेब से कोई एक अजीब सा कोई यंत्र, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप कोई चीज निकाली अपनी जेब से। ये बताता है कि वो देखने में किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लग रही थी, क्योंकि जब उसने वो बाहर निकाली ना अपनी जेब से, तो बाहर निकालने के बाद में उसमें एक सीडी टाइप कोई गोल सी चीज उसमें के अंदर डाली थी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब यहाँ ये आदमी एक चीज और बताता है कि उन दोनों आदमियों ने ना ग्रे कलर के सूट पहने हुए थे। मतलब नॉर्मली हम मैन इन ब्लैक के बारे में जितनी भी कहानियां सुनते हैं उनमें वो हमेशा काले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन इन दोनों आदमियों ने काले कपड़े नहीं पहने हुए थे, इन्होंने ग्रे सूट्स पहने हुए थे। और ग्रे कोट्स के अंदर दोनों ने ब्लैक कलर की शर्ट्स पहनी हुई थी। उनमें से एक ने तो उस शर्ट के ऊपर एक टाई लगा रखी थी, जबकि दूसरे ने कोई टाई नहीं लगाई हुई थी, लेकिन उसने शर्ट के बटन यहां तक बंद करे हुए थे जिससे कि अंदर की हल्की सी भी स्किन दिखाई ना दे। और ये जो आदमी था ना जिसने टाई पहनी हुई थी, इसने अपनी टाई के ऊपर एक तरह की टाई क्लिप लगा रखी थी, जिस क्लिप के ऊपर एक लाल रंग का कोई पत्थर जैसा लगा हुआ था जो कि काफी चमक रहा था, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, जैसे अंगूठी पहनते हैं, इस तरह का कोई बड़ा सा क्रिस्टल लगा हुआ था उस क्लिप के ऊपर जो कि चमके जा रहा था। और जो दूसरा आदमी था जिसने टाई नहीं पहनी हुई थी, उसने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी और उस अंगूठी में सेम वैसा ही एक पत्थर लगा हुआ था जो कि उसकी टाई क्लिप में लगा हुआ था। और ये जो बिना टाई वाला आदमी था, इसने अपने एक हाथ में ना एक घड़ी जैसी कुछ पहनी हुई थी। मैं घड़ी जैसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस जो घड़ी जैसी चीज थी उसमें कोई सुइयां नहीं थी, ना उसमें टाइम दिखाई दे रहा था। बस ये आदमी बताता कि उसमें छोटे छोटे कई तरह के बटन्स थे और बीच बीच में वो ग्लो हो रहे थे, मतलब उनमें कोई लाइट जल रही थी जैसे कि वो किसी तरह का कोई गैजेट हो। लेकिन उन दोनों की एक बहुत ही अजीब चीज इस आदमी ने नोटिस करी, वो ये कि उन दोनों के पैर बहुत बड़े बड़े थे। मतलब उन्होंने खुद बताया था कि वो लोग कनाडा एयरफोर्स से हैं,
तो एयरफोर्स और आर्मी वगैरह के जो लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे तगड़े होते ही हैं, लेकिन उनके हाइट के हिसाब से भी ना उनके पैर कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे थे। ये आदमी बताता कि उन्होंने कम से कम 13-14 साइज के जूते पहन रखे होंगे। और इस आदमी ने ना अपने घर में अपना एक डॉग और एक बिल्ली भी पाली हुई थी। और इसका ये डॉग और बिल्ली, ये जब से ये दोनों के दोनों आदमी इसके घर में आके घुसे थे तब से बहुत अजीब ही तरीके से एक्ट कर रहे थे। मतलब ये बताता है कि नॉर्मली जो इसका डॉग था वो बहुत ही काम और बहुत ही पोलाइट डॉग था, मतलब कि ज़्यादा भौंकता नहीं था। लेकिन जब से आदमी इसके घर में दोनों आदमी आए थे वो डॉग लगातार भौंके ही जा रहा था इन दोनों आदमियों की तरफ। तो इसने उसका अपने डॉग को किसी तरह दूसरे कमरे में ले जाके बंद किया। और इसकी जो बिल्ली थी वो भी ऐसा नहीं था कि वो गुर्रा रही थी, ऐसा कुछ कर रही थी, इनके ऊपर झपट रही थी, वो दूर दूर हो रही थी, जैसे कि उसको डर लग रहा हो इनके पास में आने से। कहने का मतलब कि उसके दोनों के दोनों जो पालतू कुत्ता और बिल्ली थे वो बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और चीज़ ये आदमी बताता है कि वो दोनों आदमी जब से इसके घर में आए थे ना, अब वो काफ़ी देर से, मतलब पिछले 10-15 मिनट से उस बेड के ऊपर बैठे हुए थे इसके बेडरूम में, लेकिन एक सेकंड के लिए भी वो लोग रिलैक्स नहीं हुए थे। मतलब पूरा टाइम उनकी कमर बिल्कुल इस तरीके से सीधी थी बिल्कुल। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं बैठते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बेशक कोई मिलिट्री वाला इंसान भी हो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन ये लोग एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं हो रहे थे। फिर इन्होंने इससे उस यूएफओस के बारे में पूछना शुरू किया कि आपने वो कब देखा था, कितने बजे देखा था, कितने थे, ये सब चीज़ें। और इसने उनको सब कुछ बताया जो जो उन्होंने पूछा। तो वो सारी डिटेल्स उनमें से एक आदमी ने एक नोट पैड में वो नोट करने लगा इन सब चीज़ों को। लेकिन इसने देखा कि जिस लैंग्वेज में वो नोट कर रहा था ना वो इंग्लिश नहीं थी, बल्कि वो कोई अजीब ही लैंग्वेज लग रही थी, जैसे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है ना, अजीब से ही लेटर्स थे उसमें। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लिख क्या रहे हैं। और जब वो इससे बातें कर रहे थे ना तो बातें करते करते सीधा इसकी आंखों के अंदर देख रहे थे। मतलब नॉर्मली जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं, इधर देखते हैं, उसके फेस की तरफ देखते हैं, आंखों में भी देखते हैं, लेकिन वो दोनों लगातार इसकी आंखों में देखे जा रहे थे, जैसे कि इसकी आंखों को झांक कर इसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब भी बात करते आंखों में देखते, इधर उधर नहीं देखते। तो ये बात भी इस आदमी को बहुत अजीब लगी कि यार ये दोनों के दोनों आदमी मतलब इतनी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसने सब कुछ उनके साथ डील किया, उनको सारी बातें बताई। और ये सब कुछ लिखने के बाद अपने नोट पैड में वो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखने के बाद ये दोनों इसके घर से जाने लगे। लेकिन जाते हुए भी ना जैसे ही उस किचन के पास में पहुंचे जहाँ पे इसका माइक्रोवेव रखा हुआ था, तो एकदम से यूँ साइड होके निकले उससे, जैसे कि इनको उससे डर लग रहा हो, जैसे ही उससे कोई खतरा हो उस माइक्रोवेव से इन लोगों को। फिर ये दोनों इसके घर से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकल के वो वहां से गए नहीं, बल्कि इसके घर के पीछे की तरफ जो छोटा सा लॉन टाइप एरिया था वहां पे जाके वो अपने किसी एक अजीब से इंस्ट्रूमेंट से आधे घंटे तक वहां पे जमीन चेक करते रहे। इस बीच वो दोनों आदमी जब इसके घर के बाहर ये सब चेक कर रहे थे, इसकी जमीन वमीन चेक कर रहे थे ना, तो ये अपने घर के अंदर से ही खड़ा, बाहर नहीं था ये उनके साथ में, अपने घर के अंदर ही खड़ा ये उन्हीं के ऊपर नजर रखे हुए था कि ये पागल आदमी आखिर कर क्या रहे हैं दोनों के दोनों। और फिर आधे पौने घंटे तक उन्होंने वहां पर वो सब किया और उसके बाद इसके घर के साइड की तरफ गए। तो वो साइड में गए तो ये भी जल्दी से उनके पीछे पीछे जाने लगा, ये देखने के लिए कि ये साइड में कहाँ जा रहे हैं। और इसको उन तक पहुंचने में ना कुछ ही सेकंड्स लगी थी। मतलब वो दोनों बाहर तो थे ही, तो बाहर से ही वो थोड़ा सा साइड में गए और ये अंदर था, तो अंदर से इसको उस तरफ जाने में कुछ सेकंड्स लगी थी। और इतनी ही सेकंड्स में, मतलब 3-4 सेकंड्स में वो दोनों के दोनों आदमी वहां से गायब हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि हवा में गायब हो गए, इसको लगा कि हो सकता है इनकी कार वहां पे खड़ी हो और वो कार से चले गए हों, लेकिन वहां से जो सीधी रोड थी, मतलब एक ही रोड थी, बिल्कुल सीधी थी, और उस रोड पे दूर दूर तक कोई कार नहीं थी। तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी साले गए तो गए कहाँ। लेकिन फिर इस आदमी ने भी ज्यादा नहीं सोचा कि पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, ये भी अपना दरवाजा बंद करके घर के अंदर आ गया। लेकिन ये बताता है कि घर के अंदर जब ये आया ना तो 10 मिनट के बाद ही इसको बहुत तेज सर में दर्द होने लगा। मतलब इसको ऐसा दर्द पहले कभी नहीं होता था, इसको ऐसी कोई माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस समय ये बताता कि इसको इतना तेज सर में दर्द हो रहा था कि इसको लग रहा था कि आज तो उसका सर फट जाएगा। और सर के साथ साथ इसको अपने फेस पर भी एक अजीब सी जलन सी महसूस हो रही थी। फिर इसने नोटिस किया कि इसके बेड के ऊपर जहाँ पे वो दोनों आदमी बैठे थे ना, वहां पे पीछे इसकी एक प्लास्टिक की बोतल रखी हुई थी जो कि पिघल चुकी थी, जैसे कि उस बोतल को आग के ऊपर रख दिया गया हो। इस तरह ऐसा उसका हाल हो रखा था उस बोतल का। लेकिन उस वक्त इस आदमी की हालत ऐसी हो रही थी कि ज्यादा कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मतलब इसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था, चेहरे पे जलन हो रही थी, ऊपर से इसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वो दोनों आदमी बीच में आ धमके थे। तो इसके बाद ये बताता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस थोड़ा सा जल्दी से खाना खाया और खाना खा के मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर उसी रात
ये आदमी बताता है कि इसको एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। सपने में इसने देखा कि जैसे कि ये टेबल के ऊपर लेटा हुआ है और टेबल पे लेटे लेटे इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, नीचे एक आदमी को लिटा रखा होता है, किसी पेशेंट को लिटा रखा होता है और ऊपर से लाइट पड़ रही होती है। सेम वैसा सीन इसको लग रहा था वहाँ पे। और उस टेबल पे लेटे लेटे इसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हाथ इसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब इसको छेड़ रहे हैं। और ऐसा महसूस होते के साथ ही इसकी एकदम से आंख खुल गई। फिर जब इसकी आंख खुली ना, तो वो जो इसका सर दर्द के बारे में मारे फट रहा था वो तो अब ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी इसकी बॉडी में बहुत भारीपन सा, बहुत आलस सा इसको महसूस हो रहा था। अब इसको लगा था कि शायद ये सब कुछ जो भी यूएफओस वगैरह थे, वो आदमी आए थे, ये सब कुछ यहीं खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 दिन बाद फिर से रात में डिनर करने के बाद में ही अपने घर के पीछे लॉन में इसने सोचा कि थोड़ी देर टहल के आता हूँ। तो जब अपने लॉन में गया ना, तो उसने देखा कि वही दोनों के दोनों आदमी जो 2 दिन पहले इसके घर पे आए थे, वो इसके लॉन में घूम रहे हैं इधर से उधर, कुछ अपने एक अजीब से इंस्ट्रूमेंट से कुछ टेस्टिंग करते हुए, जैसे कि उस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इसने उन दोनों आदमियों को अपने लॉन में देखा तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि एक तो बिना परमिशन के वो इसके लॉन में घूम रहे हैं, और दूसरी बात 2 दिन पहले भी वो आए थे और फिर से इसके घर में आ गए हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उन पर चिल्लाया कि आप लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे घर में, आप क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो। लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, जैसे कि ये कोई मच्छर हो उनके लिए, कुछ इंपॉर्टेंस ही ना हो इसका। ये उनको बोले जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और वो इसकी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस अपने काम में लगे हुए हैं वहाँ पे लॉन में। और ये बताता है कि वहाँ लॉन में घूमते घूमते वो कुछ अपने एक इंस्ट्रूमेंट था उनके हाथ में, और वो उसको कभी नीचे ज़मीन पे यूँ दिखाते तो कभी यूँ ऊपर आसमान में इस तरीके से उठाते, जैसे कि कोई सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही इस आदमी ने नोटिस किया कि वहाँ आसपास कोई कार नहीं खड़ी थी। तो वो आदमी इसके घर पे आए तो आए कैसे। अब अगली कुछ देर तक वो दोनों आदमी इसके घर के बाहर वो सब चीज़ें करते रहे, अपनी चेकिंग वगैरह करते रहे, और फिर दोबारा से ये उसी घर के साइड में गए। तो ये आदमी जल्दी से घर के अंदर भाग के गया अपनी खिड़की पे देखने के लिए कि इस बार देखूं तो सही कि पिछली बार ये आदमी कैसे गायब हो गए थे, इस बार मैं देखूं कि ये कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब तक ये अपनी खिड़की पे पहुंचा ना कुछ ही सेकंड्स में, तब तक वो आदमी फिर से वहां से गायब हो गए। पूरी रोड पे दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ी नहीं थी, इसका मतलब वो गाड़ी से नहीं गए थे। तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो आदमी आ कैसे रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। अभी आदमी बताता है कि इस पॉइंट तक इसको ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो दोनों आदमी हैं ये कुछ ना कुछ बहुत ही अजीब तरह के आदमी हैं, और ये इसके घर के अंदर या आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये इस आदमी को नहीं पता था। साथ ही अब तक ना इस आदमी को ये बात भी समझ में आ गई थी कि ये दोनों आदमी मतलब हरकतें तो अजीब अजीब कर रहे थे, इसको परेशान भी कर रहे थे, लेकिन उनका इसको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो इसके घर के बाहर आते, चेकिंग करके चले जाते। उनको इससे कुछ ऐसा खास मतलब नहीं था, मतलब कि इस आदमी को उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। उस रात वो आदमी इसके लॉन में चेकिंग करके गए तो उसको फिर से लगा कि शायद हो सकता है अब ये सब कुछ यहीं खत्म हो गया हो, अब वो लोग ना आए, मुझे यूएफओस ना दिखाई दें। लेकिन फिर अगली शाम फिर से अगली ही रात फिर से इसके घर पे नॉक हुई। इसने जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर एक ऐसा ही आदमी खड़ा था, मतलब ये उन दोनों में से नहीं था, ये कोई एक तीसरा आदमी था, लेकिन इसने भी उसी तरह का ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। तो ये देखते ही समझ गया कि भाई उन्हीं से रिलेटेड कोई आदमी है। तो इसने उससे पूछा कि जी बताइए आप किस लिए आए हैं। तो उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम स्मिथ है और मुझे आपके घर में कुछ चेकिंग करनी है। तो जैसे कि इस आदमी ने बताया ना कि इसको ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको इनसे कोई खतरा नहीं है। तो इसने उसको अंदर आने से मना नहीं किया, उसने बोला ठीक है आप अंदर आ जाओ, चेक कर लो जो भी आपको करना है। और इतना कह के वो आदमी इसके घर के अंदर आ गया। अब जो पहले दोनों आदमी आए थे ना, उन दोनों ने बताया था कि वो कनाडा की एयरफोर्स से हैं और उनकी हाइट भी अच्छी थी, 6 फुट के आसपास थे वो दोनों। लेकिन ये जो तीसरा आदमी आया था ना, ये बताता कि ये आदमी काफ़ी छोटे कद का था, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, करीब 5 फुट के आसपास इसकी हाइट थी। लेकिन इसकी हाइट के हिसाब से इसके जूते, मतलब इसके जो पैर का साइज़ था वो बहुत ही बड़ा था। इसका पैर का साइज़ उतना ही बड़ा था जितना उन दोनों आदमियों का था, मतलब 13-14 साइज़ का जूता था इसका। फिर वो आदमी इसके घर के अंदर आया और इसके घर के अंदर जितनी भी घड़ियाँ लगी थी ना, उसने किसी और चीज़ को नहीं छुआ, ना किसी और चीज़ की कुछ ऐसी चेकिंग वगैरह की। बस इसके घर के अंदर जितनी भी घड़ियाँ लगी थी उन सब घड़ियों की एक एक करके फ़ोटो खींचने लगा। पता नहीं इसकी घड़ियों के अंदर ऐसा क्या खास था जो वो आदमी उनको इतना ध्यान से देख रहा था, उनकी फ़ोटो खींच रहा था।
अब इस बार भी पहली बार जैसा हुआ, जैसे इसके जो डॉग थे और इसकी जो बिल्ली थी, वो दोनों इस बार भी अजीब तरीके से एक्ट करने लगे। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अब ये जो आदमी था ना, तीसरा आदमी जो इसके घर में आया था, इसने इसके घर की सारी घड़ियां चेक की। फिर इसके बेडरूम में ना इसको एक घड़ी मिली जो कि इसकी रिस्ट वॉच थी। तो उस आदमी ने इससे बोला कि ये जो रिस्ट वॉच है ना आपकी, ये वाली घड़ी, ये मुझको अपने साथ लेकर जानी है। तो इसने बोला कि नहीं, ये तो मेरी घड़ी है, ये तो मैंने $30 में खरीदी थी, ये मैं आपको कैसे दे दूं। तो वो आदमी बोला कि ठीक है, मैं इस घड़ी के लिए आपको $500 दूंगा। मतलब $30-40 की घड़ी के लिए वो आदमी इसको $500 देने को तैयार था। तो ये आदमी भी तैयार हो गया कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो और ये घड़ी ले जाओ। तो उस आदमी ने इसको उस वक्त $250 दिए और बोला कि बाकी के $250 मैं आपको बाद में दूंगा। और इतना कह के इसने उसकी वो घड़ी ले ली। मतलब ऐसा नहीं था वो नई घड़ी थी और बहुत सुंदर घड़ी थी, ये पता था ये काफ़ी पुरानी सी कोई घड़ी थी वो, जो कि मतलब काफ़ी समय से पहनता भी नहीं था। पता नहीं उस घड़ी में उस आदमी को ऐसा क्या लगा, क्या पसंद आया कि वो $500 तक उसको देने को तैयार हो गया। फिर उसने वो घड़ी $250 के बदले उस आदमी को दे दी और वो घड़ी लेके वो आदमी वहाँ से चला गया। अब ये तीसरी बार था जब वो अजीब से आदमी इसके घर में आए थे। तो उसको लगा था कि हो सकता है ये लोग आगे भी आएंगे मेरे घर में और $250 जो ये इसके बचे हुए हैं वो बाद में आके दे देगा। लेकिन उस दिन के बाद वो आखिरी बार था जब वो लोग इसके घर पे आए थे। इस दिन के बाद में वो लोग इसके घर में फिर कभी भी नहीं आए, ना इसको वो लोग कभी दिखाई दिए। शायद हो सकता है वो लोग जिस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो क्लू पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद उनको मिल गया था। मुझे लगता है कि वो लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसके घर के ऊपर किस तरह के यूएफओस, कौन से एलियंस आए थे, और शायद उन एलियंस का क्लू इनको उस घड़ी में मिल गया था जो शायद उसने उस वक्त अपने हाथ में पहन रखी होगी जब इसने वो यूएफओस देखे होंगे। खैर जो भी था, इस घटना के बाद इसको वो आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। ये थी ये पहली स्टोरी। अब मैं आपको सुनाता हूँ दूसरी स्टोरी जो कि और भी मज़ेदार है। ये स्टोरी भी अमेरिका की है और अमेरिका में एक स्टेट पड़ता है टेक्सास नाम का। तो हुआ ऐसा था कि टेक्सास में एक लड़का रहा करता था और ये 1980s की बात है। तो उस समय जब ये सब कुछ इस लड़के के साथ में हुआ था तब इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। लेकिन ये लड़का बताता है कि मेरी उम्र उस टाइम कम तो थी, लेकिन आज की डेट में भी उस रात जो कुछ हुआ वो मुझे बिल्कुल एक एक पल बिल्कुल अच्छे से याद है। तो हुआ ऐसा था कि ये लोग ना एक गांव में रहा करते थे टेक्सास में, और इसके जो मम्मी पापा थे वो शहर में जॉब करते थे, लेकिन एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक रात के टाइम पे जब इसकी दादी अंदर खाना वाना बना रही थी तो उनके दरवाजे पे नॉक हुई। ये लड़का उस वक्त अपने घर के अंदर ही अपने कमरे में खेल रहा था, लेकिन जिस जगह ये खेल रहा था ना, उस जगह से इनका वो बाहर वाला दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। मतलब वो बाहर वाला ड्राइंग रूम वाला एरिया साफ दिखाई दे रहा था, वहाँ का सोफा, वो दरवाजा, वो सब कुछ दिख रहा था। तो क्या हुआ, जब इनके दरवाजे पे नॉक हुआ ना तो उसके दादा ने जाके दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, ब्लैक सूट पहने। उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक हैट, ब्लैक सनग्लासेस, ये सारे कपड़े पहने हुए थे। तो उसके दादा ने उस आदमी से पूछा कि जी आपको क्या चाहिए। तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक डोर टू डोर सेल्समैन हूँ, मतलब कि मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ और ये सामान आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो उसके दादा ने बोला ठीक है, चलो अंदर आ जाओ, देखते हैं आप क्या बेच रहे हो। और इतना कह के इसके दादा ने उस जो मैन इन ब्लैक था, जो काले कपड़े पहने आदमी था, उसको अपने घर के अंदर बुला लिया। अब ये जो लड़का है ना, ये उसी जगह पर है, अपनी जगह पे अपने कमरे में खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ में। लेकिन टॉयज़ के साथ में खेलते हुए भी ना ये बाहर देख रहा है कि इसके दादा ने दरवाज़ा खोला, बाहर से कोई आदमी अंदर आके बैठा है सोफे के ऊपर, ये सब कुछ देख रहा है। अब वो सब क्या बातें कर रहे हैं ये तो उसको नहीं दिख रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो लोग बैठे हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ही अजीब थी, वो ये कि उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन जो उसकी स्किन का कलर था ना वो वाइट नहीं था। मतलब अमेरिका में ज़्यादातर गोरे लोग होते हैं, लेकिन उसकी स्किन का कलर वाइट नहीं था, ना वो ब्लैक था। उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कि पीले रंग की हो। और ना सिर्फ उस आदमी की स्किन का कलर अजीब था, बल्कि वो आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक इतना पतला था ना, जैसे कि देखने से लग रहा था जैसे इसने पिछले कितने महीनों से कुछ खाना ही ना खाया हो। उस आदमी को देख के इस लड़के को तो बहुत अजीब लग रहा था कि ये कैसा आदमी आ गया हमारे घर में। लेकिन शायद इसके दादा दादी को उसको देखने में अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोनों नॉर्मली सोफे पे बैठ के उस आदमी से बात कर रहे थे। अब ये लड़का अपने कमरे में खेलते हुए ना बार बार उसी आदमी और अपने दादा दादी की तरफ देखे जा रहा था, और उस आदमी को भी ये पता था कि ये लड़का हमारी तरफ देख रहा है, हमें नोटिस कर रहा है। तो उस आदमी ने इसके दादा दादी से बोला कि ये लड़का हमें देख रहा है, इसका दरवाज़ा बंद कर दो।
तो इसके दादा उठे और इसका दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फिर ये लड़का बताता है कि इसके दादा ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर ये हल्का सा दरवाजा खोल के ना छुप छुप के उनको देखने लग गया बात करते हुए। फिर इसके दादा दादी और वो आदमी करीब 10 मिनट तक वहां बैठे पता नहीं किस बारे में बातें करते रहे। ये लड़का सोच रहा था कि ये कोई सेल्समैन है तो हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बता रखा हो। लेकिन अजीब बात थी कि वो आदमी सेल्समैन तो था, लेकिन उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। वो खाली हाथ इनके घर में आया था। तो ऐसा भी नहीं था कि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता रहा हो, क्योंकि उसने तो कोई प्रोडक्ट ले ही नहीं रखा था। अब पता नहीं इसके दादा दादी और आदमी वहां बैठे 10 मिनट तक क्या बात करते रहे। लेकिन फिर 10 मिनट बाद जब वो आदमी वहां से जाने लगा ना, तो उसने इसके दादा दादी के चेहरे की तरफ यूं हाथ फेरा इस तरीके से, और ऐसे हाथ फेरते वो इससे कुछ बोला। अब ये लड़का अंदर छुप छुप के देख रहा था, इसलिए ये सुनाई तो नहीं दिया इसको कि उस आदमी ने क्या बोला, लेकिन उस आदमी के होठों को पढ़ के इसको ये पता चल गया कि उसने क्या बोला। उस आदमी ने बोला था फॉरगेट, मतलब कि भूल जाओ। और इतना कह के वो आदमी वहां से उठा और दरवाजा खोल के बाहर चला गया। फिर जब वो आदमी बाहर गया तो ये लड़का भी जल्दी से अपना दरवाजा खोल के अपने दादा दादी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि दादा दादी वो आदमी कौन था जो आपके पास में बैठा बात कर रहा था, वो क्या बात कर रहा था। तो ये बताता है कि इसके दादा दादी अगले 8-10 मिनटों तक सोफे पे बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे उनको कुछ होश ही ना हो, मतलब कि जैसे वो नशे में हों। फिर 8-10 मिनट बाद उनको थोड़ा सा होश आया, वो बात करने लगे। तो इसने फिर से पूछा उनसे कि दादी वो आदमी कौन था, वो क्या बात कर रहा था। तो इसके दादा दादी बोले आदमी? कौन आदमी? किस आदमी की बात कर रहे हो? तो उसने बोला अरे वो आदमी जो अभी सेल्समैन बन के यहाँ पे आया था और आपसे बात कर रहा था, 10 मिनट आपके साथ बैठ के बात करके गया है वो। तो इसके दादा बोले तेरा दिमाग खराब हो गया कि हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कोई भी आदमी नहीं आया। कहने का मतलब कि इसके दादा दादी को कुछ याद ही नहीं था कि इनके पास में कोई आदमी आया था, इनके घर में के अंदर आया था और इनसे कुछ बात करके गया है। पता नहीं वो आदमी कौन था, किस लिए इनके घर पे आया था। ऐसा भी नहीं था कि इनके घर पे आके उसने किसी तरह की कोई चेकिंग करी हो या कोई सामान लेकर गया हो, ऐसा भी नहीं था। बस वो इनके घर में आया, इसके दादा दादी से कोई बात करी और फिर बात करके चुपचाप वहाँ से चला गया, उनको हिप्नोटाइज करके, मतलब कि वो जो भी इनकी मेमोरी वगैरह थी वो सब कुछ उड़ा के। ये लड़का बताता है कि अगले कई हफ्तों तक ये अपने दादा दादी से उस आदमी के बारे में पूछता रहा कि हो सकता है उनको याद आ जाए उस आदमी के बारे में। लेकिन इसके दादा दादी को उस आदमी के बारे में कभी कुछ भी याद नहीं आया। मतलब ऐसा था जैसे कि उनकी याददाश्त से, उनकी मेमोरी से वो बिल्कुल मिटाई दिया गया हो, वो 10 मिनट बिल्कुल साफ कर दी गई हो। ये थी ये पूरी स्टोरी। अब जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैन इन ब्लैक सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही मिलते हैं, एलियंस और यूएफओस देखने वाले लोगों को या इनके ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों को। लेकिन ये जो सेकंड स्टोरी थी इसमें तो ऐसे किसी एलियन या यूएफओ को देखने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो जो आदमी आया था ना इसके दादा दादी के से बात करने के लिए, तो हो सकता है इसके दादा दादी ने उस टाइम पे ऐसा कुछ देखा हो, कोई यूएफओ देखा हो आसमान में उड़ता हुआ, जिसके बारे में इस लड़के को ना पता हो, और शायद उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो मैन इन ब्लैक बाद में इनके घर पे आया हो। क्योंकि मैन इन ब्लैक कभी भी ऐसे किसी रैंडम इंसान के घर में नहीं जाते। हमेशा 100% केसेस, 100%, 99 भी नहीं, 100% ये उन्हीं लोगों से ही मिलते हैं जिनका यूएफओस और एलियन से कुछ ना कुछ लेना देना होता है। तो मुझे लगता है सेकंड केस में यही हुआ होगा कि इसके दादा दादी ने शायद कोई ऐसी चीज़ देखी होगी, कोई आसमान में उड़ता हुआ प्लेन देखा होगा, यूएफओ वगैरह देखा होगा, और उसी के बारे में शायद वो पूछताछ करने के लिए इनके घर पे आया होगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मैन इन ब्लैक की स्टोरीज होती हैं ना, ये सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में नहीं होती। मैन इन ब्लैक रियल फिनोमेना है, ये सच में इस दुनिया में होते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोगों को मारते तो हैं ही, ये उनकी मेमोरी तक वाइप आउट कर देते हैं। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।